ये देखिए एक स्टैंपिंग मशीन है। स्टैंप मशीन बोले तो रबर स्टैंप बनाने वाले। और इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, फिर वापस नहीं चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ऐसी मशीन हो ख़राब हो जाती है, यहाँ पे मेन चीज़ होता है, अगर ये ट्यूब आपका ख़राब नहीं है, ठीक है, ये टूटा नहीं है ट्यूब, तो इसके अंदर जो सर्किट होती है, वो सर्किट जो लोग ने भी बनाया है इसे, वो इतना इसके ऊपर डामर, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन की पीसीबी को कवर कर देते हैं, वैसे ही इसके पीसीबी को भी कुछ कवर कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इस ट्यूब के बारे में जानकारी है, तो जो काम ये ट्यूब से किया जाता है, जैसे इसको ऑन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वे अलग से सर्किट आप बना करके इसे वापस चालू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैं इसे चालू कर रहा हूँ और आपको दिखाता भी हूँ इसके अंदर क्या है। इसके बैक साइड में ये है, तो ये इस ट्यूब का कनेक्शन एक ये इधर से निकल के आ गया और एक इस तरफ से। एक्चुअली इसके अंदर फिलामेंट नहीं होता है, तो दो वायर, एक ये वायर और एक ये वायर, ये दोनों पे हाई टेंशन एक वोल्टेज देते हैं, और वो वोल्टेज करीब करीब 800 वोल्ट के करीब होता है। 800 700 से ऊपर होने चाहिए, 600 700। तो ये आसानी से फ्लश कर देता है। लेकिन फ्लश करने के लिए सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये रिंग बनी हुई है, ये रिंग बनी है, ये ट्रिगर के लिए रिंग बनी होती है। इसके ऊपर एक ऐसे राउंड करके ये ट्रिगर के लिए है। तो इसका इस फिलामेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है और इधर आपने पॉजिटिव दिया है, तो नेगेटिव को कॉमन कर लीजिए और इसके ऊपर एचटी सप्लाई यानी हाई टेंशन की सप्लाई जब इस पे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्टिव होते हैं। जब एक्टिव होगा तो इसमें ये निर्वात है, यानी इसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, ठीक है। या गैस अगर डाली भी जाएगी तो वही गैस डाली जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन को कोई प्रतिरोध उत्पन्न न करे, ठीक है। तो वैसे गैस तो अपने पास जैसे नाइट्रोजन भी होती है, तो इसमें जब इस हाई टेंशन देते हैं तो यहाँ पे हाई पावर है और वहाँ भी हाई पावर है, और थोड़ा सा जब ट्रिगर यानी ट्रिगर वोल्टेज हाई वोल्टेज का देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और यहाँ से और यहाँ पे इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कि इसमें से एक रोशनी के साथ, धमाके के साथ में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, यानी डिस्चार्ज होता है, जिसके वजह से रोशनी निकलती है और ये काम करने लगता है। ये तो इसका चलने का तरीका है। अब हमने इसमें जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ लगाने का कारण है कि यहाँ पे हमने एक टीवी की एचटी ले लिया है। टीवी की, जो हमारे टीवी में कोई भी लगती हो, ओनिडा हो, सैमसंग हो या कोई भी हो, इस एचटी हाई टेंशन बनाती है। यहाँ पे हमने ट्रिगर का पॉइंट बना दिया है और हम इससे 200 यानी 320 वोल्ट से ट्रिगर कराते हैं। तो 320 वोल्ट की सप्लाई नहीं लेगा, एक्चुअली इसकी बाइंडिंग 110 वोल्ट की होती है। तो 110 वाली बाइंडिंग को हम ले करके हम ट्रिगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो लास्ट नोड निकलता है इसका, हम इसे उस राउंड वाले फिलामेंट पे जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जोड़ दिया है तीनों के लिए। तो ये हो गया है बिल्कुल अलग से, जो कि हाई टेंशन बनाएगा। और यहाँ पे इस स्विच में हमने कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट नेगेटिव या पॉजिटिव पे रख देंगे, और दूसरा जो है ये वाला जो एचटी से निकलने वाली सप्लाई है, ये जाएगा एक, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। बल्ब लगा देते हैं इसमें, जो कि करंट को लिमिट करने के लिए। तो ये सीरीज में रहता है और ये दोनों कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट पे हम रख देते हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये वाला जो पॉइंट है
ये वाला, इसे हम निगेटिव साइड पे रखेंगे और ये पॉजिटिव पे रखेंगे 320 वोल्ट पे। नेगेटिव बोले तो ये नेगेटिव जो इस पे जा रही है, हमारे ट्यूब पे जा रही है, चाहे इधर कहीं भी जाए, उस ट्यूब पे रख देते हैं। उस ट्यूब के नेगेटिव के लास्ट एनोड पे रखते हैं, यानी लास्ट वाले कनेक्शन पे रखते हैं। जब हम इसको पुश करते हैं तो इसमें एक बाइंडिंग में एक फ्लक्चुएशन उत्पन्न होगा, जिससे हाई टेंशन इस पे बनेगी, क्योंकि 22,000 बनती है तो आसानी से बन भी जाती है, और उससे ये चट करके एक आवाज आएगी और ये काम करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूना 16 कैपेसिटर का एक सेक्शन बना है और 16 का एक बना है। चाहे तो आप सर्किट की डिजाइन करके इसको बाईकाट कर सकते हैं, ठीक है, ये हटा सकते हैं। और 230 वोल्ट एसी इनपुट इसमें करेंगे तो 320 इधर बना और 320 इधर बना, 640 वोल्ट आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना दिमाग दौड़ाना होगा कि कैसे होगा। तो हमने एक्चुअली ये यूपी से आई है, तो बार बार ये समस्या आती रहेगी। तो इसके लिए अगर सर्किट में फेलियर हो जाएगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कितनी बार ये दूसरी बार आई है मशीन यहाँ पे। तो हमने इसे अपने ढंग से फिर से डिजाइन कर दिया। यहाँ पे 230 के लिए एक मैंने अलग से आइसोलेट करके निकाल दिया, और एक 230 की सप्लाई इधर से हमने निकाल दिया। 230 इसमें है और 230 इसमें है, दोनों को सीरीज में कर दिया। तो यहाँ पे हमें 700 के करीब वोल्टेज आसानी से मिल जाते हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे देखेंगे तो जॉइंट है, ऐसे देख रहे हैं, ये दूसरे सीरीज पे, तो एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे हमें 700-800 वोल्ट आसानी से मिल जाते हैं। यानी 350 वोल्ट के करीब चार्ज होता है, 350 चार्ज हो या 400 चार्ज हो, तो वो कैपेसिटर की जो फुल करंट, यानी इसमें बहुत ज़्यादा करंट हो गया ना, तो करंट एक ही साथ में रिलीज होता है, जिससे मशीन इस आसानी से फ्लैश कर लेती है। तो चलिए मैं उसका पहले बाकी उसका फिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि एसटी वगैरह सब खुला है तो हमें नट होल वगैरह भी करना होगा। इस बार हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो चलिए करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रही है। यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमने इस्तेमाल नहीं किया है, सिवाय कैपेसिटर के और डायोड के, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर है तो एसटी ट्रांसफार्मर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ मैनुअल जो आसानी से हर जगह पे उपलब्ध रहेगा। कैपेसिटर जितना चाहे उतना आप अपने शहर अपने जगह पे कर सकते हैं, बस इसकी थोड़ी सी सेटिंग ही कठिन होती है, जो कि मैंने बताया, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। मैंने ये सीरीज के लिए भेज दिया है, और यहाँ पे बल्ब देख रहे हैं, तो बल्ब ग्लो किया और धीरे धीरे ये खत्म, यानी स्लो हो जाएगा। जैसे वो बल्ब स्लो हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि हमारा फुल जो है ये चार्ज हो गया है। मीटर से हम इस पे चेक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत हाई टेंशन होता है, तो ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो तुरंत बहुत जोर झटका लगेगा और ख़तरनाक हो सकता है। बल्ब जलना बंद हो गया है, तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और फ्लैश मार रहा हूँ, आप देखिए। तो एक जोरदार के साथ में फ्लैश बन गया।
तो बस इतना ही इसका काम है। और इतने काम के लिए लोग कर पाते हैं कि नहीं करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये मशीन हो गई। तो यहाँ पे साउंड थोड़ा ज़्यादा है, अगल बगल के लोग शोर कर रहे हैं। तो अभी मैंने ये ऑन किया, बल्ब तेज़ी से जल रहा है, अभी ये स्लो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही स्लो हो जाएगा, तो अभी ये स्लो हो गया। अब हम इसे ऑफ कर देंगे और डायरेक्ट फ्लश देख लेते हैं। ये देखते हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ कैमरा देखेगा। तो इस तरह से काम करता है। ये ऑन किया, फिर जलने लगा, बहुत तेज फ्लश बन रहा है। ये घड़ी जो है अभी तो मार्केट जाने पे ही मिलेगा, तो मार्केट जा नहीं रहा हूँ और इसे कल परसों में भेज ही देना है। तो बल्ब बंद हो गया, अब फिर एक बार ऑन करते हैं। तो आपने देखा, हो गया आसानी से, कोई इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है।